देखिए तो बात भाई ये मेरा है आपको अताउर रहमान भाई के जो भी आप काम करते हैं ना, देखें ऑनलाइन काम में अगर आपको देंगे बहुत ना लॉन्ग पीरियड तक अपना बिजनेस स्टेबल करना है और अगर आप लॉन्ग टर्म $5 अप्रोच रखते हैं तो ये पहला मिस शाइस्ता प्लीज आप अगर साइलेंट कर दें। आई थिंक तो सर। अताउर रहमान भाई बात ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑनलाइन बिजनेस करना है और अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बनानी है तो आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो उनको पता लग जाता है और वो एक अनएथिकल चीज़ होती है। इस तरह से फिर जो है ना वो आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं या फिर वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। तो फिर वो आप लाइफ टाइम दोबारा वहां से अपना काम नहीं ले सकते। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप उनसे कहें कि आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आए हैं वहीं पे आप कम्युनिकेट करें। और आउट ऑफ द बॉक्स कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए फिर वो प्रॉब्लमेटिक होगी बाद में। ठीक ठीक। चलिए इस वाले सर से ही बात कर रहे हैं, सर क्या कहते हैं, सर का क्या ओपिनियन है, फिर हम इसको भी आगे कंटिन्यू क्योंकि करेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप एथिकल होकर चलेंगे ना तो आपकी प्रोफाइल हम्म। भी खराब नहीं होगी। और आप अभी अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म आप बात कर भी लेते हैं और वो आपका सक्सेसफुल हो भी जाता है तो फिर आप अगर उनको पता चल गया और वो आपको ब्लॉक कर देते हैं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर पाएंगे। और जितना ऑनलाइन काम में आप एथिकल होके चलेंगे आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी और आप सीखते जाएंगे और आपका एक फ्यूचर में आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन जाएगी। वो जो अच्छी प्रोफाइल होती है ना वो बहुत वर्थ वाली होती है, आपको इन फ्यूचर में बहुत काम मिल सकता है। तो मेरा ओपिनियन यही है। ठीक है, थैंक यू साहिद भाई, थैंक यू सो नहीं नहीं, मच। कभी भी एनी टाइम किसी को भी कोई चीज़ पूछनी हो तो जो मुझे पता होगा वो बिल्कुल मैं शेयर बिल्कुल। करूंगा। ठीक है, आई थिंक सर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा क्लास चल रही थी, पहले का मैं भी अटेंड कर लेता हूँ, कुछ सीखने को मिल जाए, नहीं सर, फिर उसके बाद बिल्कुल स्टार्ट अस्सलाम करते बिल्कुल। हैं। सर। वालेकुम सॉरी अस्सलाम। सर, वो असल में बैठे हुए थे तो हमने कहा थोड़ा डिस्कस कर लें। हाँ, तो कोशिश करें कि अपने टाइम पे डिस्कस करें, क्योंकि इससे जो है ना अस्सलामुअलैकुम सर। बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे बेचारे वेट कर रहे थे और मैं भी इनफैक्ट वेट कर रहा था, आप लोग खामोश हो तो मैं क्लास शुरू करूँ। तो जो ये 5-7 मिनट ज़ाया हुए हैं ना, ये आपकी इस कम्युनिकेशन की वजह से हुए हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इट्स एवरीबडीज टाइम, तो उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करना। थैंक यू। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ग्रुप पे करें कम्युनिकेशन, अच्छा लगेगा यार, बाकी सबको भी ठीक है सीखने सर, का मौका मिलेगा। ओके। थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम कर रहे थे लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप, सबकी प्रोफाइल सेटअप हो गई है? जी सर, प्रोफाइल बन चुकी है हमारी। अभी भी कोई ऐसा जिसको कोई इशू हो लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन में? सर एक छोटा सा इशू है मुझे, वो ऐड करने का, जो आपका यूआरएल है ना उस पे ऐड हम्म, करने का, वो नहीं हो पा रहा। कोई क्या नाम इशू आ रहा है? शायद, सर वो जो नाम आप बताते हैं ना, नाम अपने नाम से करने के लिए, नंबर हटाने के लिए, हाँ, वो उसने मुझसे वो समझ नहीं आ रहा, वो नहीं हो पा रहा। क्या इशू आ रहा है, एरर क्या आ रहा है कि आपका नाम ऑलरेडी टेकन है? हाँ, ऑलरेडी क्या हुआ वैसा ना कुछ इशू आ रहा है। हाँ, तो वो होगा कि किसी ने ऑलरेडी वो नाम सब्सक्राइब किया होगा। आपने क्या करना है कि आपने अपने ही नाम के आगे कोई ऐसी चीज यूनिक आइडेंटिटी लगानी है जिससे आप खुद को पहचानवाना चाहते हो बेसिकली। ठीक है, आप उसको कोई ठीक। नंबर भी डाल सकते हैं, आप उसकी जगह कोई जो है ना, आ, आप उसमें कोई भी ऐसा अपनी स्किल्स डाल सकते हैं जो आपको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दे बाकियों से। ठीक सर, 1 2 3 डाला था लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी कोई और शायद। डाल के देखें। ठीक, चलें ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को अस्सलाम कोई वालेकुम इशू है? सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे वालेकुम सलाम सर, मुझे एक चीज़ पूछनी है कि मेरा अभी तक प्रोफाइल जो है इंटरमीडिएट लेवल का रेस्टोरेंट, हम्म, मेरे यूआरएल वगैरह समरी और अबाउट सब कुछ रेडी हो चुका है, बट इट स्टिल ये इंटरमीडिएट पे है। इसके लिए क्या करूँ? कुछ नहीं करें, वो विद टाइम अपडेट हो जाएगी जब आप एक्सपीरियंसेस ऐड करेंगे ना। जी सही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहा था? रक्षा था। सर। जी सर, मैं कह रही थी आयशा। बोले। सर मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, मैंने आपको मैसेज भी किया था।
कि मतलब मैंने अपनी प्रोफाइल तो मेरी पहले की बनी हुई थी, उसको अपडेट किया, उसके ऊपर जो है ना कुछ न्यू ऑप्शंस थे सर्विसेज वाले, तो मैंने ना कल उसको अपडेट कर दिए थे सारे, कि मैं अपनी ना फ्रीलांस सर्विसेज भी ऑफर कर रही हूँ। ठीक तो है। वहां से मुझे जो है ना नोटिफिकेशन में एक ऑफर शो हो रही थी, मतलब बाय रिक्वेस्ट शो हो रही थी, तो मैंने उसके ऊपर प्रपोजल सेंड किया और उनका उसी वक्त जो है ना रिप्लाई भी आ गया। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसमें पेमेंट का क्या इशू होगा, मैं उनको किस तरीके से मतलब बताऊं, अपने चार्जेस वगैरह मैं क्या रखूं, ये सब चीजें ना मुझे जरा से थोड़ा सा ना गाइड कर दें। ये आप लिंक्डइन की बात कर रही हैं? जी मैं लिंक्डइन की बात कर रही हूँ सर, क्योंकि फाइवर का चलें समझ आ गया, मैं उसको लिंक्डइन को मैंने ऑनलाइन भी सर्च करने की कोशिश की, तो मुझे वहां पे भी उसका समझ नहीं आया। लिंक्डइन का तो देखिए कोई इशू नहीं, आप उसको नॉर्मल अपना बैंक अकाउंट भी दे सकती हैं कि वो डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर कर दें। ठीक है। और आपने बताया था कि आपका वो बायर है भी पाकिस्तानी, तो फिर तो कोई इशू नहीं है उसमें जी जी पेमेंट्स पाकिस्तानी में। है। चलें ठीक है। और सर मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे, ये कि अगर मेरे जैसे बिगनर लेवल है बिल्कुल, तो हम्म। मैं उनको रिज्यूम बनवाना है उन्हें मुझसे, तो मुझे क्या चार्जेस रखने चाहिए? डिपेंड्स कि आप कितनी जो है ना उसमें क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और बेसिकली ये है कि क्या जो है ना आप उसको आपकी कितनी स्किल्स हैं इस काम को लेके। अब अगर आपको लगता है कि आप एक थॉरो प्रोफेशनल लेवल रिज्यूमे बना सकती हैं, जिससे वो शॉर्ट शॉर्ट जो है ना, इफ नॉट जॉब लैंड ना करे, एटलीस्ट उसको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल अच्छी कंसिडर हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, तो लेकिन ये अगेन ये ऑब्जर्वेशन आपको भी देखनी होगी, और आप कोशिश करें कि एक दो और अपने एसोसिएट से ना पता भी करें कि ये सीवी कैसी लगती है, ठीक है क्योंकि सर, वैसे बहुत मैं एचआर बड़ा खुद भी बिजनेस है ये। एचआर, हम्म। तो मेरे जो है काफी लिंक्स भी हैं एचआर में, तो जो है अगर मैं जैसे मतलब इनिशियली 1000 भी अगर मैं रखती हूँ, तो क्या वो सही होंगे रेट इतने? हाँ हाँ, इनिशियल ये देखें, अगेन आपको प्रोजेक्ट करना भी है, आप अपने आवर्स की एक वर्थ रखें कि जी मुझे अगर इतना टाइम लगेगा इसमें, तो आई शुड प्रोबेबली बी चार्जिंग दिस मच फ्रॉम बाय स्पेंडिंग दीज many hours ओके ओके, थैंक यू सर। actually। अच्छा जी, अगेन सवाल, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने में किसी को कोई इशू तो नहीं है, सबकी बन चुकी है ना? सर प्रोफाइल तो कंप्लीट हो गई है, जी। कंप्लीट तो नहीं हुई सर। प्रोफाइल में ये है कि यूआरएल पे जो है मैंने बना ली है। असल में बात आपसे ये करनी थी कि मेरी लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन वो मेरी एक फील्ड से रिलेटेड है और उसमें मेरी जॉब चल रही है। तो मैंने एक न्यू लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, खाली उसमें ये है कि यूआरएल को भी जो है अपने नाम के मुताबिक, जो मुझे मेरा यूज़र नेम था फाइवर अपवर्क या फ्रीलांसर के ऊपर, उसके मुताबिक मैंने उसको कर लिया है। लेकिन उसको मैं कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह कल, क्योंकि कल Okay। वीकेंड है, मेरा ऑफ है, तो उस पर बैठ के मैं काम करूँगा। तो ये दो प्रोफाइलें होंगी सर मेरी, एक जो वो प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो सेपरेट होगी, और ये फ्रीलांस के लिए मैं अलग एक अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं यार, आप लोग ये जो फाइवर के अपने गिफ्ट्स के कवर्स बना रहे हैं, ये कौन बना रहे हैं? सबको फोटोशॉप आता है या किसी से बनवा रहे हैं, या क्या सिनेरियो है इसका? सर मैं तो मुझे खुद ही बना रही हूँ आइडिया हो कैनवास से। जाए आप लोगों की जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स का। कैनवास से सर बना मैंने रही हूँ कैनवा से सर। बनाया है। सर कैनवास से बना रहे कैनवस हैं, है। सही है। सर मैंने फोटोशॉप से बनाया है। ठीक है। सर मैंने पेंट पे बनाया। हाँ सीरियसली? तो यस सर। ओके। सर तो फोटोशॉप यूज करना जरूरी है? अगर हमें यूज करना नहीं आता तो फिर हम कैनवस से बना लें? कैनवा से आप बना सकते हैं, लेकिन कैनवा देखिए बड़ी जो है ना लिमिटेड सी रिसोर्स है, और बहुत जो है ना प्रिडिक्टेबल सी है कि आपके फिक्स टेम्पलेट्स हैं, फिक्स एलिमेंट्स हैं, वही आपने यूज़ करने। तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि अच्छा ये कैनवा पे बना हुआ आर्टवर्क है। फोटोशॉप की जहाँ तक सर बात आप, है, जी बोले। जी सर तो आप बताएं फिर हम कहाँ हाँ क्या मैं यही करें फिर? बता रहे थे, देखिए जब तक अभी स्टार्ट है, स्टार्ट में आप कैनवा बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, आप आगे भी चला सकते हैं इसको, लेकिन कोशिश करें कि विद टाइम जो है ना फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर या दोनों में से कोई एक एटलीस्ट सीख लें। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा जो है ना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, और ये आपके मजीद और बहुत सारे कामों में हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। अच्छा, तो आज हम देखेंगे अपनी प्रोफाइल को मजीद सेटअप करना डिटेल में लिंक्डइन की, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम किस तरह से न्यू क्लाइंट्स जो है ना ग्रैब कर सकते हैं लिंक्डइन पर।
ओके जी, हाउ टू विन क्लाइंट्स विद लिंक्डइन। व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले कि यू नीड टू ऐड योर वर्क टू योर प्रोफाइल। जो वर्क सेक्शन है लिंक्डइन का, आपको उसको थॉरली जो है ना अपडेट रखना है। और जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी, मैं साथ साथ जो है ना अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रियल टाइम में प्रोफाइल समझ भी आती रहे कि क्या करना है। ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? चैट पे बता दें मुझे। ओके, अच्छा जी, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। ठीक है, इसमें मैंने खुद को एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल शो किया हुआ है, जिसमें मैंने अपनी हाईलाइट रखी है जी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। ठीक है, करंटली जो मैंने अपना काम शो किया है वो मैंने नेशनल फाइनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का शो किया हुआ है कि करंटली आई एम वर्किंग ओवर हियर। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम फर्दर जाते हैं तो ये समरी दिखाता है कि कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल देखी है, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी है, कितने लोगों ने आपको सर्च किया है, कितने लोगों की सर्च में आप अपीयर हुए हैं। ठीक है, ये खैर ये मेरी जो है ना इंटरनल एक वो है। अबाउट सेक्शन है जो कि एक थॉरली जो है ना डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिविटी यहाँ पे नजर आती है कि जी मैंने क्या क्या किया है अभी लिंक्डइन पे। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस की। तो फ्रॉम द बिगिनिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है कि जी अच्छा 2011 से स्टार्ट किया कि जी फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, फोर्थ जॉब एंड नाउ द फिफ्थ जॉब। अच्छा, सिनेरियो ये है कि इनमें से हार्डली सिर्फ ये दो जॉब्स थी जो एक्चुअल मैंने जॉब्स की थी। ठीक है, उसके बाद से दिस इज माय ओन कंपनी, तो आई एम वर्किंग ओवर हियर। ये मुझे एक यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट मिला था ऑनलाइन रिमोट, तो मैं उस पर वर्किंग कर रहा था, तो मैंने उसमें यहाँ मेंशन कर दिया। एंड देन द नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, सिनेरियो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल्स अगर जॉब नहीं भी है ना, तो कोशिश ये करना है कि लिंक्डइन पे आपने शो करना है कि यस यू आर हायर्ड समवेयर। चाहे आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, चाहे आपका अपना बिजनेस हो, तो अपने बिजनेस की भी ना पहले एक बेस बनाया। वो बेस किस तरह की होगी कि जी या तो आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लिया और अपनी जो है ना एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी, लिंक्डइन पे एक कंपनी प्रोफाइल क्रिएट कर दी, या आपने जो है ना नॉर्मल मतलब रियल लाइफ में अपनी माइक्रो एजेंसी क्रिएट कर दी लेटर लेटर ऑन के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया आपको कि जिस तरह हम डोमेन्स और ये सारी चीज़ें सेव रखना चाहिए हमें, उसी तरह आप कंपनी के नाम भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आपके माइंड में एक नाम है कि जी मैं अपनी कंपनी जब बनाऊंगा या बनाऊंगी उसका ये नाम होगा, तो आप उसको रजिस्टर करवा लें, उसका एनटीएन रजिस्टर करवा लें, उसका जो है ना एक बैंक अकाउंट भी बनवा लें, और उसके बाद आप उसके कंपनी पेजेस भी बना लें। तो जब तक आप, वैसे तो हम लोग अगेन वी आर नॉट एडवोकेटिंग अबाउट गेटिंग जॉब्स, लेकिन जब तक आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू नहीं होते फ्रीक्वेंटली, आपको कहीं ना कहीं काम तो दिखाना है, आपको कहीं ना कहीं खुद को इंगेज दिखाना है। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फर्स्टली कि आपको क्रेडिट कार्ड आराम से मिल जाता है, आपको बहुत सारी बैंक की जो सर्विसेज हैं वो इजीली मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आपको जो है ना सबसे बड़ी बात ये होती है, लोगों को समझाना आसान हो जाता है कि जी मेरी अपनी कंपनी है, बजाय इसके कि आप उनको समझाएं कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ। उनको आप ये बोल दें कि जी मेरी अपनी जो है ना डिजिटल एजेंसी है, या अ, आपकी अपनी जो है ना सर्विस इंडस्ट्री में आपकी एक एजेंसी है, उनको वो समझ आ जाता है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, और उसके बाद बैंक अकाउंट में आपको हार्डली 20-25 हज़ार रुपये भी अगर आप रखें रेगुलरली, तो वो आपका बैंक अकाउंट स्टेबल चलता रहता है। जी, स्क्रीन मैंने बंद की है क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड। दूसरी चीज़ फिर ये है कि
जब कंपनी आपकी बन जाएगी ना, तो आप अपनी ही कंपनी में खुद को एज अ एम्प्लॉय शो करें। उससे भी काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। फर्स्टली कि सिंस यू ऑल आर यंग, अभी आपको खुद को जो है ना क्लाइंट्स की नज़रों में सीरियस शो करवाना है। आप आते साथ बोलेंगे ना कि जी आई एम अ फ्रीलांसर, या आप बोलेंगे जी मैं एक इंडिविजुअल हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क। एक परसेप्शन है, लोगों का माइंडसेट है कि नहीं यार, अकेला है, नया बच्चा है, किस तरह से करें, काम दें या नहीं दें, क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना कि जी हेलो आई एम एक्स वाई जी एंड आई रिप्रेजेंट दिस कंपनी एज अ मार्केटिंग मैनेजर और एज अ एसोसिएट डायरेक्टर, कोशिश करें बस मैनेजर तक की पोजीशन रखें अपनी कंपनी में। मैं खुद अभी तक अपने आप को जो है ना डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर जो है ना पोजीशन पे रखा हूँ अपनी कंपनी में। उसकी वजह ये है कि जब भी मैं क्लाइंट से मिलूँ या जब भी मैं किसी जो है ना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे जो है ना ईजिली बड़ा उनसे कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी में काम निकला है, किसी को जॉब करवानी है, तो वो डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्ट जॉब पोस्ट नहीं डालेगा, वो डायरेक्टर जो है आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, सीईओ नहीं करेगा, वो करेंगे मैनेजरियल लेवल पोजीशन के लोग। तो अगर सामने से आप बोलेंगे ना जी मैं तो अपनी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो वो थोड़ा जो है ना चाहे अंडर इन्फ्लुएंस आ जाए या चाहे वो आपको थोड़ा जो है ना नॉन सीरियस ले लें इस बारे में कि यार ये तो हमारी एज का है और डायरेक्टर कैसे हो सकता है, इसका मतलब तो ये है कि अकेले ही रेस में दौड़ रहा है और खुद फर्स्ट आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको अपने आप को एक सर्टेन लेवल तक ही रखें कि जी यस आई एम अ जूनियर मार्केटिंग मैनेजर या आई एम अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, और उसके बाद उससे आप कम्युनिकेशन सारी करें। तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जी आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल जो है किसी भी जो इस तरह के एसोसिएट फर्म्स होती हैं, लॉ फर्म्स की जो एसोसिएट्स होते हैं, जैसे जिनको आप आई थिंक वो रियल एस्टेट के भी काम कर रही होती हैं, इस तरह की जो शॉप्स होती हैं, वहाँ से आप सिंपल जाके बोलेंगे जी मुझे कंपनी स्टैब्लिश करनी है। तो वो आपकी जो है ना एनटीएन के लिए अप्लाई करते हैं, उससे पहले आई थिंक वो आपसे एक कंपनी का लेटर हेड, बिजनेस कार्ड मांगेंगे, और बैंक अकाउंट में भी फिर यही सारी चीज़ें चाहिए होंगी। जी, अपना न्यू बिजनेस क्रिएट करें और उसमें अपने आप को एज ए एम्प्लॉय शो करें। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा नहीं होती, 1500-2000 रुपये होती है, और ओवरऑल मैक्सिमम 5-6 हज़ार रुपये में आपकी कंपनी जो है ना प्रोप्राइटरशिप पे तो रेडी हो जाती है। उसके बाद की चीज़ें टैक्सेशंस हैं, उसके आपको जो बात की बैंक अकाउंट की, जो आपको रेगुलर उसकी एक इनकम जनरेट करनी है या रेगुलर एक अमाउंट रखना है बैंक अकाउंट में, वो बात की चीज़ें। बट स्टिल इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके बहुत सारे काम निकल जाते हैं। जी, एफबीआर की वेबसाइट से भी आपको चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है, ये काम भी कर सकते हैं आप कि अगर आप में से किसी को आता है, आप ग्रुप पे ये पोस्ट करें कि जी आई कैन एस्टैब्लिश अ कंपनी फॉर यू, और आप उसके भी चार्ज करें, तो ऑटोमेटिकली आपका काम यहीं से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें से आप में से किसी को फ़ोटोशॉप आता है, तो वो बोल दे कि जी मैं लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ, आपकी कंपनी का बिज़नेस कार्ड और लेटर डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो जिनको नहीं आता वो उनसे कुछ पैसे देके डिज़ाइन कर लें। ग्रुप में कोई आप सर्विस रख लेंगे जी, ग्रुप मेंबर्स के लिए आप 50% डिस्काउंट देंगे व्हाट्सएवर। सेम चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप कर सकते हैं कि जी मैं आपकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो बना सकता हूँ, कंपनी प्रोफाइल का कंटेंट लिख के दे सकता हूँ आपको, आपकी कंपनी की वेबसाइट के लिए अबाउट अस सेक्शन, होम पेज, व्हाट्सएवर, मतलब हर तरह के काम आप इंडिविजुअली ना आपस में ही जगल करके एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नीड दीज सर्विसेज एंड यू ऑल कैन डू दीज सर्विसेज फॉर ईच अदर। ठीक है जी, सो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जस्ट इन केस जी जॉब माइंडसेट में नहीं है और आप पढ़ना भी नहीं चाहते कि नहीं यार मैं जॉब पे जाना ही नहीं चाहता, लेकिन इशू क्या आता है कि जी चाहे लिंक्डइन हो चाहे रियल लाइफ हो, लोग आपको जज करते हैं कि वेयर डू यू वर्क। ठीक है, और उसके लिए आपके पास अगर कोई बैकअप होता है ना इस तरह का कि आपने लिंक्डइन पे दिखा दी थी आप एक कंपनी में और पिछले 5 साल से, पिछले 7 साल से, पिछले 10 साल से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो एक तो नया हायरिंग मैनेजर जो होता है ना उसकी नज़र में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ओके ही इज़ अ पर्सन जो कि किसी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म अटैच रह सकता है। तो अक्सर कंपनी जो है ना ऐसे एम्प्लॉय ढूंढ रही होती है जो उनके साथ लंबे अरसे तक चल सके, तो वो एक आपकी अच्छी गुडविल में जाता है। दूसरा ये है कि जब कोई सर्च कर रहा होगा आपकी प्रोफाइल आपको फ्रीलांस काम भी देने के लिए, तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग लगेगी, ओके दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद एन एजेंसी, और उस एजेंसी में
10 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 50 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 200 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, जो भी नंबर आप वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। और आप एक्चुअली में उस कंपनी को ग्रो भी कर सकते हैं विद टाइम, के आप ही में से ग्रुप्स बन जाएंगे। फिर आप फर्दर जब आगे फील्ड में जाएंगे तो आपको किसी का काम अच्छा लगेगा, आप उसको बोलेंगे यार मेरे साथ ऑन बोर्ड आ जाओ, मेरी माइक्रो एजेंसी ज्वाइन कर लो, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर लेंगे एंड दिस एंड दैट। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आप कर लें तो बेहतर है। उससे फ़ायदा ये होता है कि इस तरह की जो है ना फ्रीलांसर होते हुए भी आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट एक्टिव लगती है एंड प्रेजेंट लगती है। ठीक है जी, नेक्स्ट फेज पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट है आपने अपना नेटवर्क बनाना है। ठीक है, the more first degree connections you have increases the number of second degree connections you have access to। अच्छा, सिनेरियो ये होता है कि फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस वो होते हैं जो इमीडिएटली जिन्होंने आपके साथ कनेक्ट किया हुआ था लिंक्डइन पे, और उनकी प्रोफाइल के साथ आपको फर्स्ट शो हो रहा होता है। इसकी भी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मेरी फीड है। ठीक है, इसमें ये सब जिनके आगे फॉलोइंग नज़र आ रहा है, दीज आर द पीपल जो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, अब मुझे फहद आशिक पीके नज़र आए जिनके आगे सेकंड लिखा। सेकंड का मतलब कि ये मेरे डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है मेरे, लेकिन समबडी जो मेरा कनेक्शन है। यहाँ पे देखें फरहान खान फर्स्ट आ रहा है, ये इससे कनेक्टेड है। दैट मीन्स इस सेकंड ईयर में मेरा एक अवेयरनेस के तौर पे एक लिंक है जिसकी पोस्ट मैं देख सकता हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे फर्स्ट कनेक्शन ने इस पर कमेंट किया। तो किसी सेकंड जो कनेक्शन होते हैं ना उसकी भी पोस्ट आपको शो होना शुरू हो जाती है। नाउ दिस इज द फर्स्ट कनेक्शन, तो मुझे इसकी पोस्ट शो हो रही है, फर्स्ट है जी, शो हो रही है। तो जितने ज़्यादा आप ये फर्स्ट कनेक्शन बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको जो है ना इस तरह के सेकंड कनेक्शन की पोस्ट भी नज़र आएंगी, और जिनकी वजह से आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, आपने देखा अच्छा जी कि ये बंदी है भाई, इसने अमेजोन ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आपने क्या किया, इधर आपने फॉलो कर लिया या आपकी इसकी प्रोफाइल खोल के आपने इससे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी जस्ट टू सी। ठीक है जी। अच्छा, एक और प्रैक्टिस है जो मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा कि जब भी आप किसी को ऐड रिक्वेस्ट भेजेंगे, कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके साथ उसको ऐड अ नोट ज़रूर भेजें। मैंने देखा मुझे बहुत सारी फेसबुक पे या लिंक्डइन पे जितनी भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी, किसी ने भी इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया, किसी ने कोई रेफरेंस भी नहीं दिया, एज इफ कि मुझे ऑटोमेटिकली पता होगा कि आप लोग जो है ना कौन है और क्या लिंक है बेसिक। तो उससे सिनेरियो ये हो रहा है कि मुझे काफ़ी सारी जो है ना रिक्वेस्ट आती रहती हैं, और उसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन क्या है, मैं बड़ा चूजी हूँ इस मामले में, जो कि मैं भी पढ़ा भी रहा हूँ कि यू नीड टू मेक श्योर कि जिस जो कनेक्ट आपका होगा ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्वालिटी कनेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी रैंडम बंदे को ऐड करूंगा जो कि बिल्कुल ही न्यू है या जिसकी फीड जो है मेरे लिए हार्मफुल है, वो एक्चुअली मेरी फीड का एक स्पेस ले रहा है ना, वो एक्चुअली मेरी जो स्क्रॉलिंग है उसमें से एक सर्टन मेरे चाहे माइक्रो सेकंड ही सही वो ले रहा है, तो मैं वो अपना टाइम भी किसी इररेलेवेंट पर्सन को या किसी इररेलेवेंट काम को क्यों दूं। अब लेट्स से कि मेरी ज़्यादातर फील्ड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है, तो मैंने उनको फॉलो किया हुआ है। फिर मैंने एचआर रिलेटेड लोगों को फॉलो किया हुआ है कि जी जिनके पास जॉब्स या इस तरह के काम प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। फिर मैंने डिफरेंट जो कंपनी के जो विनर्स हैं, आई वुड रेदर से, तो उनको फॉलो किया हुआ है जस्ट टू मेक श्योर कि उनका माइंडसेट क्या चल रहा है, उनकी अप्रोच क्या चल रही है, मैं उनकी फीड से एटलीस्ट कुछ सीख सकूं। अब इस बीच में अचानक से अगर कोई ऐसा रैंडम काम आ जाता है जो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो मेरे लिए वो बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आपने ख्याल रखना है कि जी आपकी जो कनेक्शंस होंगे वो बड़े प्रीमियम क्वालिटी के कनेक्शंस चूज करें जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकें, चाहे वो आपकी लर्निंग में फ़ायदा दें, चाहे वो आपकी अर्निंग में फ़ायदा दें। ठीक है, जब भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, कनेक्ट के साथ ऐड नोट करके उनको एक प्रॉपर ग्रीटिंग मैसेज भेजें। वो ग्रीटिंग मैसेज भी कैसा होना चाहिए, उसमें आप पहले उसको ग्रीट करेंगे कि हेलो,
देन आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे कि जी आई एम दिस दिस दिस, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है वो आप करेंगे। एंड देन आप उसके बाद बोलेंगे कि जी आई विल, इट विल बी एन ऑनर या आई विल बी प्लीज टू हैव यू इन माई कनेक्शंस और समथिंग लाइक दैट, सो दैट उसको पढ़ के बंदा एटलीस्ट थोड़ा जो है ना आपकी तरफ इंक्लाइंड होके आपको एक्सेप्ट कर ले आपकी उसको आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट को। हैव अ पर्सनल कनेक्शन पॉलिसी एंड स्टिक टू इट। ठीक है जी, आपकी एक अपनी पर्सनल कनेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए कि मैं इसी तरह के लोगों से कनेक्ट करूंगा, इसके अलावा जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी मैं उनको कनेक्ट नहीं करूंगा। कंडक्ट एन एनुअल स्प्रिंग क्लीन ऑफ योर कनेक्शंस। हर साल बाद कोशिश करें दोबारा से अपने कनेक्शंस को विजिट करें, देखें कौन आपके लिए फायदेमंद रहा, कौन जो है बिल्कुल डेड रहा, तो उसको रिमूव कर दें अपनी कनेक्शन लिस्ट से। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट ये है कि आपने लिंक्डइन पे भी कंटिन्यूसली वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है। ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे आर्टिकल्स ही लिखें। अगर आपके किसी दोस्त ने भी कोई पोस्ट की, जैसे हमने कल डिस्कस किया लास्ट क्लास में, सॉरी, कि किसी ने कोई पोस्ट शेयर की है, आप उस पर सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख देंगे, आप उस पर कोई थोड़े तारीफ लिख देंगे, तो भी आपकी प्रोफाइल कई लोगों को विजिबल हो जाएगी। एंड अगर आप खुद कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं देख रहा था, मेरे एक दोस्त ने एक पोस्ट शेयर की थी। अच्छा, अब ये रहीम जुल्फ़िकार अली हैं, आप सब भी इनको फॉलो करें, एक्सेल के चीते हैं ये। ठीक है, इन्होंने अभी एक वीडियो शेयर की जो मैं खुद देख के बड़ा सरप्राइज हुआ। बेसिक ट्रिक्स थी उसमें, सॉरी, बेसिक ट्रिक्स थी उसमें कि जी कहाँ गई उनकी पोस्ट। ये वाली नहीं, एक इसने वीडियो शेयर की थी, जो बड़ी वायरल हुई, मतलब मोर देन आई थिंक 1 लाख या कितने सारे लोगों ने उसकी वीडियो देखी थी। तो उसमें सिंपल इसने क्या किया, बेसिक एक्सेल की जो ट्रिक्स थी ना वो शेयर की थी कि एक्सेल में लोग क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं। ये वाली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गूगल शीट है, 4,40,000 व्यूज हो चुके हैं इसके कल से अभी तक, क्योंकि मैंने कल ही देखी थी शायद ये, और इनफैक्ट 2 दिन पहले ही उन्होंने पोस्ट किया। और मैंने जब देखी थी तो 1 लाख व्यूज थे, नाउ दे हैव 4,40,000 व्यूज। और इस वीडियो में क्या है जी, उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताई हैं जो लोगों को एक्सेल में नहीं पता होती, वो मैनुअली सारा काम कर रहे होते हैं, और उन्होंने इसका कोड बताया कि किस तरह से आप इसको जो है ना बेहतर वे में कर सकते हैं। ठीक है जी। सो सिमिलरली अगर आप भी इस तरह का कंटेंट शेयर करते हैं तो उससे आप ही की रीच में इंक्रीमेंट है। इतने सारे लोगों ने जब लाइक किया हुआ है तो इमेजिन कर लें कि कितने लोगों ने इनको कनेक्ट किया होगा। तो मज़े की बात ये है कि मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि ये मेरे फेसबुक फ्रेंड है, और मैंने, मुझे भी शायद ये सेकंड वैकेंड उसी से शो हुई होगी इनकी प्रोफाइल। ठीक है जी। लाइक एफ पेज, फेसबुक पेज नहीं, आप इसको अपनी पर्सनल प्रोफाइल कंसिडर कर सकते हैं। पेज का मतलब ये है कि फिर वो एक कंपनी पेज अलग से बनता है इसमें। ठीक है जी, उसामा ने शेयर किया लिंक आप लोगों से, अगर आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द स्लाइड। ठीक है, जब आप रेगुलर अपनी पोस्टिंग्स कर रहे होंगे तो चांसेस हैं कि उस पर रीडर्स भी मिलेंगे आपको, उसमें आपको जो है ना बेहतर रिस्पांस भी मिलेगा, और उसकी वजह से लोग आपको फॉलो और कनेक्ट करना भी शुरू कर देंगे, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप है लिंक्डइन पे वो है लिंक्डइन ग्रुप्स। लिंक्डइन ग्रुप्स को फॉलो करने से क्या होता है कि जी आप जिस पर्टिकुलर ग्रुप या जिस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर फील्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप सिंपली उसको सर्च करें और उन ग्रुप्स को फॉलो करें। यू कैन ज्वाइन मैक्सिमम ऑफ 50 ग्रुप्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड द क्वालिटी ऑफ ग्रुप्स दैट यू आर फॉलोइंग।
ठीक है जी। ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस योर विजिबिलिटी एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज विद पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। जब आपकी प्रोफाइल में ग्रुप्स शो हो रहे होते हैं तो उससे आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी भी इंक्रीज होती है और लोगों को पता भी चलता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर पर्सन का ज़्यादा इंटरेस्ट किस तरह की ग्रुप्स में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टे इन टच विद योर नेटवर्क्स। तो जितने भी आप कनेक्शंस बनाएंगे लिंक्डइन के ऊपर, कोशिश करें टू एंड फ्रो उनके साथ कनेक्टेड रहें। उनकी कोई पोस्ट आ रही है आप उस पर कमेंट कर दें, उससे फ़ायदा ये है कि आप भी विजिबल रहते हैं। दूसरा ये कि जब आप उन पे नज़र रखते हैं तो उन्हीं की फीड में, उन्हीं के कनेक्शंस में आपको और भी अपने पोटेंशियल जो है ना मिलते जुलते और ऐसे जो है आप उनको मेंटोर्स कह लें या ऐसे एक्सपर्ट्स मिलते हैं जिनको आप अगेन फॉलो करना चाहते होंगे। तो वो क्योंकि आपके सेकंड फॉलोअर्स की लिस्ट में होंगे, आई मीन सेकंड कनेक्शन लिस्ट में होंगे, आप ऑलरेडी एक किसी के फर्स्ट कनेक्शन में होंगे तभी आप उनकी पोस्ट और कमेंट्स देख पा रहे हैं। तो आप जब उनको कनेक्ट करेंगे तो उनको ये भी नजर आएगा कि ओके दिस पर्सन इज कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, और अगर वो पर्सन उस फर्स्ट पर्सन को रिगार्ड करता होगा तो वो आपको भी एक्सेप्ट कर लेगा ऑन बिहाफ ऑफ देम। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग जॉब्स भी अवेलेबल हैं लिंक्डइन के ऊपर। आप सिंपल सर्च करेंगे कि जी आई एम लुकिंग फॉर फ्रीलांस जॉब्स, तो आपको मिल सकती हैं। वो किस तरह से मिलती हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको जॉब्स का सेक्शन नज़र आ रहा है। आप सिंपली यहाँ जॉब्स के सेक्शन पे गए। ये कुछ मेरी रिसेंट जॉब सर्चेज हैं, मार्केटिंग, पीपीसी से रिलेटेड। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ सिंपल आपने लिखना है फ्रीलांस कॉपीराइटर। ठीक है, अब ये फ्रीलांस कॉपीराइटर पाकिस्तान में शो कर रहा है। आपने चेंज कर दिया इसको जी यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी आपको यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रीलांस कॉपीराइटर की जो जॉब पोजीशन है वो सब शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें से फ्रीलांस है नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा? जिनके आगे रिमोट लिखा हुआ है दे आर टेक्निकली फ्रीलांस। हाइब्रिड में यू नीड टू बी, समटाइम्स यू नीड टू बी इन द ऑफिस, समटाइम्स यू नॉट नीड टू बी इन ऑफिस। तो इसको आप फर्दर फिल्टर किस तरह से कर सकते हैं? आप जॉब टाइप पे जाएं जी। आपने लिखा कि यू वांट फुल टाइम, पार्ट टाइम, मे बी कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पररी। ठीक है, आप ऑन साइट या रिमोट पे जाके आप इसको रिमोट पे सिर्फ सिलेक्ट कर लें तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर देगा। ठीक है, इसमें भी जो है ना लिंक्डइन के कुछ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। एक इजी अप्लाई होता है जहां आप डायरेक्ट लिंक्डइन पे ही अप्लाई कर सकते हैं, या एक दूसरा वे होता है जिसमें आप कंपनी की स्पेसिफिक एचआर के पेज पे जाते हैं, वेबसाइट पे, और वहां से अप्लाई करते हैं। वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो इसकी कोशिश किया करें कि इजी अप्लाई अगर कर दें तो उससे आपको सिर्फ वो जॉब्स मिलेंगी जिन पे आप सिर्फ 2-3 क्लिक्स भी अपनी सीवी इनको सबमिट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपकी फिल्ट्रेशन इतनी प्रिसाइज हो गई है कि अब आपको सिर्फ रिमोट जॉब्स नज़र आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं, इनमें से आप सब पे अप्लाई करें, कोई कनेक्ट नहीं लग रहे, कोई पैसा नहीं लग रहा। आप पढ़ें इनको, जॉब्स को देखें, आपको लगता है कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आप अप्लाई भी करें, उन कंपनीज को भी फॉलो करें फॉर फर्दर उनकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो आप सिर्फ यही देख सकते हैं तकरीबन 600-700 के करीब तो जॉब पोस्ट यहीं पे हमें नज़र आ रही है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टार्ट। ठीक है जी, ये कहाँ पर गया? सेम गोज फॉर एनी अदर सर्विस इफ यू वांट, नो मे बी ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ऑन साइट रिमोट का हमने रिमोट कर दिया फिर से। 1000 प्लस रिजल्ट। तो ये सारी जॉब्स आ गई यूनाइटेड स्टेट्स की। मैं कह रहा हूँ जी मुझे, वैसे तो देखें बीइंग अ फ्रीलांसर हमारा एम यही है कि हमें बाहर से पैसे कमाने और पाकिस्तान में लाने। तो पाकिस्तानी क्लाइंट से अगर आप काम करते हैं तो पहली चीज़ वो आपको उतने पैसे नहीं देंगे जितनी बाहर की मार्केट देगी, और सेकेंडली वो आपको जो है ना उस तरह से मतलब आपकी रेमिटेंस भी नहीं आएगी, तो मुल्क का भी फ़ायदा नहीं होगा इसमें। और ऑब्वियसली डॉलर टू रुपीज़ कन्वर्जन में आपको भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है इसमें। तो ठीक है, इस तरह से आपकी जॉब्स जो हैं वो
आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, tips for getting clients on LinkedIn. Tell people you are a freelancer, sell your services in your summary, group together small projects in your experience section, list large or important projects on their own, build up your LinkedIn skills and endorsements, ask for referrals, connect with people who need your skills. चलें जी, इसको देखते हैं। जो आपकी प्रोफाइल होती है उसमें साथ साथ जो है ना, आपकी सर्टिफिकेशंस के बाद स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स में, ठीक है, मेरी स्किल्स ये शो हो रही हैं जी, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फेसबुक मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें से आप एंडोर्समेंट देख सकते हैं कि जी मार्केटिंग के लिए मुझे 20 लोगों ने एंडोर्स किया हुआ है, सोशल मीडिया के लिए 13 ने किया हुआ है, फेसबुक मार्केटिंग 11, ग्राफिक डिजाइनिंग 7, विच इज नॉट अ वेरी गुड नंबर, बट यू शुड वर्क ऑन दिस। मतलब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप सब कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे के साथ इन दिस ग्रुप, ठीक है। आई थिंक हमारी क्लास की स्ट्रेंथ वैसे तो 250 के करीब लोग हैं ग्रुप पे, लेकिन फिर भी 120-130 लोग आ जाते हैं हमारी क्लासेस में ना रेगुलरली। इमेजिन करें आप 120-130 लोग एक दूसरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो और आप सब एक दूसरे को इन स्किल्स के लिए एंडोर्स करें। इमेजिन यहाँ पे हर किसी के पास 100+ नंबर है कि जी 100 से ज़्यादा लोग एंडोर्स करते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर स्किल के लिए, तो आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये चीज़ आप कोशिश करें कि इंटरनली ही आप लोग सब जो है ना एक दूसरे को हेल्प आउट करें और एक दूसरे को इंडोर्स करें उनकी स्किल्स के लिए, ठीक है जी। इसी तरह अदर स्किल्स वगैरह में सबकी इंडोर्समेंट्स है मेरी। अच्छा, रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है जी। ये 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया हुआ है कि दे बिलीव इन मी, और ये रिकमेंड करते हैं कि हाँ, सान इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अकॉम्प्लिशमेंट्स में मैंने अभी तक अपने 15 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो कि अब मैं इससे ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा कर चुका हूँ, बट मैंने इसको रेगुलरली अपडेट नहीं किया। लैंग्वेजेस आपने यहाँ पे अपडेट कर दें। देन इंटरेस्ट आपके यहाँ शो हो रहे होते हैं कि अच्छा जी इसके इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है, ठीक है जी। तो ये सेक्शन है जो कि आपने जो है ना बड़ा थॉरली अप टू डेट रखना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है इसमें, ठीक है। सेम चीज़ कि जो लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं वही जो लोग आपकी स्किल्स को रिकमेंड कर रहे थे, इंडोर्स कर रहे थे, सॉरी, वही आपको रिकमेंड भी कर दें नीचे कमेंट्स में, तो आपके रिकमेंडेशंस भी बढ़ जाएंगे। देन कनेक्ट विद पीपल यू नीड हु नीड योर स्किल्स। ये सब करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी हो जाए, देन यू कैन गो एंड पिच न्यू क्लाइंट्स। अच्छा जी, लिंक्डइन प्रो फाइंडर क्या चीज़ है? ठीक है जी। अच्छा, लिंक्डइन प्रीमियम पे हम बाद में आएंगे, वो एक अलग ही समझा सब्जेक्ट है, पहले बेसिक समझ लेते हैं। अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइंडर एक नई सर्विस जो रिसेंटली लिंक्डइन ने इंट्रोड्यूस की है, जिसके ज़रिए फ्रीलांस काम जो है ना वो आपको मिल सकता है। वो किस तरह से आप जा सकते हैं, सिंपल यहाँ वर्क का जो सेक्शन है, यहाँ आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं लिंक्डइन के, लर्निंग, इंसाइट्स, पोस्ट जॉब, फाइंड लीड्स, ग्रुप्स, सर्विस, मार्केट प्लेसेस एंड सैलरी एक्सेट्रा। तो यहाँ जब आप जाते हैं सर्विसेज मार्केट प्लेस के अंदर, तो यहाँ आपको ये सेक्शन नज़र आता है लिंक्डइन सर्विसेज का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग, अब मी बीइंग अ क्लाइंट, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी कंटेंट राइटर को, कंटेंट मार्केटिंग। अब मैंने देखा वो मुझे लोकेशन से पूछ रहा है कि जी आप किस लोकेशन के कंटेंट मार्केटिंग का ढूंढना चाहते हैं। 1,26,500 लोग मुझे नज़र आ गए हैं यहाँ पे जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं इसको प्रिसाइज भी कर सकता हूँ लोकेशन वाइज, या अगर मुझे इनमें से कोई भी प्रोफाइल ऐसी लगती है
ठीक है, जो मुझे क्रेडिबल लगे तो मैं उसको सिंपली आई कैन सिंपली मैसेज देम। मैं यहाँ से उनसे प्रपोजल की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं उनसे बोलूँ कि जी मुझे कंटेंट मार्केटिंग करवानी है। देन ये स्टेप्स हैं कुछ, मैं इनको फॉलो करूँगा तो इसको मैसेज चला जाएगा एंड उसके बाद ही विल बी एबल टू सेंड मी अ प्रपोजल। सो अभी ये क्लाइंट एंड से एक्टिवेट है कि me being a client, I can ask for proposals from the freelancers, but on the other hand, अभी जो है ना freelancers pitch नहीं कर सकते directly to the clients. Okay. अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो बेसिकली सिर्फ ओवरव्यू है। इसकी डेप्थ में जाना आपने खुद है। इसकी सारी जो पोटेंशियल है उसको निचोड़ना आपने खुद है। ठीक है, हम ये चीज़ देख चुके हैं किस तरह से काम करें। Our provider helps you get clients you want, get leads in your inbox. LinkedIn members will make a request for services they need. Once we find a request that matches your expertise, we'll send you an email. देन आप उसके बाद अपनी टर्म्स पे उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि जी आप कितने पैसे लेंगे इस काम को करने के, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। इफ़ यू अग्री टू अ पॉइंट तो वो आपको हायर कर लेगा एंड उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अब हम दोबारा से कुछ और सेक्शंस हैं यहीं से जो हमने ओपन किया है। लर्निंग सेक्शन में क्या है जी, लर्निंग सेक्शन में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं लिंक्डइन के थ्रू, जो आप पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप मज़ीद जो है ना अपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, टैलेंट इंसाइट्स में क्या चीज़ है आप बेसिकली ये बेसिकली एचआर रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी टैलेंट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं कि जी किसी पर्टिकुलर कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास कौन कौन से मतलब टैलेंट्स हैं, बेसिकली क्या क्या एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, सो ऑन। अच्छा जी, थर्ड इज पोस्ट जॉब कि अगर आपको कोई जॉब करवानी है तो आप इस पर्टिकुलर पेज से आप अपनी वो जॉब पोस्ट कर सकते हैं जो लिंक्डइन के जॉब पोर्टल में आ जाएगी। ठीक है जी, ये लिंक्डइन के कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अलग अलग किस्म की जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस वन इज़ फॉर इंडिविजुअल, दिस वन इज़ फॉर टीम्स। ठीक है, इसको आप फर्दर डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन अगेन ग्रुप्स हैं कि जहाँ पे आपने जितने ग्रुप्स फॉलो किए हुए हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। देन यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप एज वेल। आपको यहाँ रिक्वेस्टेड ग्रुप्स भी शो होते हैं कि जी आपने कौन कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड इज सैलरी जो कि अभी कमिंग सून है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट वायबल फॉर नाउ। लिंक्डइन का एक और सेक्शन होता है एडवर्टाइज का, जो मोस्टली कंपनीज के लिए होता है कि जो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकती हैं, एड चला सकती हैं। वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू नीड टू डू इज कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की जितनी भी फील्ड्स हैं you need to fill them correctly. Second is कि you need to connect with each other और अपना जो ये कनेक्शंस और रिकमेंडेशंस वाला सिनेरियो है ये आप फिक्स कर दें। जी, ये कोर्सेज पेड होते हैं, जब आपका लिंक्डइन प्रीमियम होगा तभी आप इनको अटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, if someone has done courses from these skills, LinkedIn can show herself a dismuggle because do not have hands-on experience। आप उसको अपने एजुकेशन में डाल सकते हैं कि यू हैव डन दीज कोर्सेज, लेकिन उसमें उसको अपने एक्सपीरियंस में नहीं डाल सकते। एक्सपीरियंस के लिए यू नीड टू शो सम कॉन्क्रीट वर्क।
ठीक है जी। अच्छा जी, ये चीज क्लियर है। वर्क में यस आर्टिकल्स और सर। ब्लॉग शो कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हाउ टू एंडोर्स समवन, ये आप खुद फिगर आउट करें किस तरह से आप किसी को एंडोर्स कर सकते हैं। वैसे बड़ा इजी है, आप किसी की भी प्रोफाइल ओपन करें जो आपके कनेक्शंस में हो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन उनकी प्रोफाइल में नज़र आ जाएगा। मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। ओके, आपने माई नेटवर्क पे जाना है, लेफ्ट पे आपको ये लिस्ट नज़र आती है, यहाँ से आप कनेक्शंस में जाएंगे। कनेक्शंस में आपको आपके सारे जो है ना फर्स्ट कनेक्ट नज़र आ जाएंगे। आप किसी को भी पिक कर लें यहाँ से, जिसको भी आपने रिकमेंड करना है। ठीक है, तो अब जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे यहाँ मैसेज या मोर का ऑप्शन नज़र आ गया। ठीक है, वैसे वो मुझसे खुद भी पूछ रहा है, तो व्हाट इज शारिक स्टॉप्स के जी, इनमें से कौन सी है। मैं चाहूँ तो अगर कोई भी पोस्ट कर दूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि जी योर रिस्पॉन्स इज एनोनिमस एंड विल नॉट बी डायरेक्टली शेयर्ड विद योर कनेक्शंस और अदर्स और अदर लिंक्डइन मेंबर्स। तो जी मैंने कह दिया अच्छा जी, आफ्टर इफेक्ट्स की चीज़ है। ठीक है जी, वो चली गई चीज़। अदरवाइज मैं यहाँ सिर्फ मोर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। शेयर प्रोफाइल इन अ मैसेज, सेव टू पीडीएफ, गिव कुडोज, रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन, रिकमेंड, फॉलोइंग, रिमूव कनेक्शन एंड सो ऑन। तो अगर आपको इनसे रिकमेंडेशन चाहिए तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिकमेंड पे क्लिक करेंगे। तो ये कुछ सवालात हैं। ठीक है जी, शारिक वॉज अ क्लाइंट ऑफ योर, यू वर अ क्लाइंट ऑफ शारिक, यू थॉट शारिक, आपने कह दिया जी ये यू वर अ क्लाइंट ऑफ शारिक। उस टाइम में इनकी पोजीशन क्या थी जी, ये उस टाइम मैनहट्टन के सीनियर बीबीडीओ थे। तो वो ये भी चीज़ चेक करेगा कि इस मैंने अपनी प्रोफाइल में ये चीज़ें शेयर की हैं कि कभी मैंने कभी यहाँ पे मैनहट्टन में काम किया कि नहीं। यहाँ पे खैर मैं अपनी इंडोर्समेंट लिख के सेंड करूँगा तो वो इंडोर्समेंट इनके पास चली जाएगी। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब भी रिकमेंडेशन दे रहे होंगे किसी, तो आप में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है जी, लिंक्डइन क्लियर है सबको? बना लेंगे सब, प्रोफाइल अपडेट कर देंगे। जी सर इंशाल्लाह। अच्छा, अब सिनेरियो 2 की तरफ आते हैं, जो कि मुझे बड़ा जो है ट्रबल मेकिंग सिनेरियो लग रहा है। वो ये है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पर, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स पर। तो ये कोर है भाई फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। इसको जितना जल्दी हो सके सीख लें। कोई एडिशनल कोर्स करना पड़े इंग्लिश लैंग्वेज का आप कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग सिखाएंगे। हम आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश स्पीकिंग ये सब नहीं सिखाएंगे। ये चीज़ इधर यू नीड टू हैव इन यू ऑलरेडी, और अगर नहीं भी है तो यू नीड टू लर्न इट एज सून एज पॉसिबल इफ़ यू आर थिंकिंग टू बिकम फ्रीलांसर्स, या इवन आप कहीं जॉब पे भी जाएंगे ना तो ये चीज़ आपके बहुत फ़ायदे में आएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जी 5 सर्विसेज है बेसिक, जो किसी भी बिजनेस में किसी भी फील्ड में ज़रूरी होती हैं। उसी तरह आज के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ मस्ट टू हैव इन एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो चाहे वो फ्रीलांस हो।
तो आप में से जिस जिसको भी लगता है कि इंग्लिश इज नॉट माय कोर स्ट्रेंथ, या अभी मैं अपनी इंग्लिश पे जो है फुल कमांड नहीं है मेरी, तो आप लोग कोशिश करें, चाहे ऑनलाइन, चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे कोई कोर्स ले लें, चाहे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें, बट इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग एबिलिटीज। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। रेज योर हैंड्स जो प्रेजेंट करना चाहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ अपवर्क। कोई भी नहीं करना चाहेगा? फरखंदा आपने लास्ट क्लास में किया था? जी जी, स्लाइड से। जिसने लास्ट क्लास में किया था प्रेजेंट वो ना करे, ठीक है? आई नीड न्यू पार्टिसिपेंट। फरखंदा ने नहीं किया था। चलें फरखंदा, आपसे फिर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बस जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करेंगे, बहुत बेसिक है, हमारी सबकी प्रोफाइल बन चुकी है ऊपर पे, तो इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। Now we're going to discuss the introduction of Upwork. जी, सो बेसिकली पहले एक वेबसाइट थी ओडेस्क और एक वेबसाइट थी इलांस। इन दोनों ने आगे चल के एक कोलैबोरेट किया, दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गई और उन्होंने एक नई कंपनी तश्कील दी जिसका नाम था अपवर्क। ठीक है, आगे जी फरखंदा। सर स्लाइड चेंज होगी? जी, I cannot see the next slide. कौन सी स्लाइड शो हो रही है आपको? Just लिखा हुआ है introduction of Upwork. हाँ, जी अब हो रही है? No सर, चेंज नहीं हुई है स्लाइड, just the same slide. ओके, अब Yes. Upwork is a merger of Odesk and Elance. Now there are some statistics. According to Upwork, 2.8 M jobs were posted in 2014, and the freelance earning were $941 million plus. तो इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए हैं अपवर्क के कि जिसमें 2.8 मिलियन जॉब्स जो हैं वो पोस्ट हुई हैं 2014 में, और अर्निंग जो थी उसके थ्रू हुई है वो $941 की हुई है। $41 million. Why we जी why we use Upwork? Great work is rewarded, and Upwork technology makes it easier. Payment are protected, more growth opportunities. इसमें ये बताया है कि हमें अपवर्क क्यों यूज करना है। तो इसके रीजंस ये हैं कि अपवर्क जो है उस पर बहुत अच्छा है, अपवर्क पे हमारे काम का। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इजी है बहुत। पेमेंट्स जो है, पेमेंट्स यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं आपकी, इस तरह की आपको किसी अनप्रोटेक्टेड सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है,
What is great work is rewarded. You will work with great clients and earn money. Delivering these awesome experiences will lead to even more work and more clients. यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे क्लाइंट से प्रोफेशनल से के साथ काम करने का मौका मिलता है और जिनके से आप मनी अर्न करते हैं और जो है आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके और वो एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको ज़्यादा अच्छे काम की तरफ और ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स की तरफ लेकर जाते हैं. बेसिकली ज़्यादा प्रोफेशनल लोग यहाँ पर हैं काम करने के लिए, तो इसलिए आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको लेके जाते हैं ज़्यादा बेहतर काम की तरफ. First, technology make it easy. You can use this platform to easily get set, find more clients, control your own work. Arham, you can use this platform to easily get set up, find more clients, control your own work, and get paid quickly. इस प्लेटफॉर्म पे जो है आप ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, आप अपने वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पे पेमेंट मेथड इजी है तो जो और रिलायबल है. ठीक है, पेमेंट्स आपकी क्विकली रिलीज होती हैं और वो रिलायबल हैं. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, जितने लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है, इधर दे आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस, या अभी ये लोग जो है ना इस वक्त तैयार नहीं है कैमरा फेस करने के लिए और समथिंग लाइक दैट. तो जेनिफर फंदा, गुड वर्क. बाकी ये कि नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूँगा एंड उसको प्रेजेंट करना होगा. अभी तो फिर भी मैं आप लोगों को वॉलंटियरली इस चीज़ पे ला रहा हूँ. जी इफ्तिखार, कंटिन्यू. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. Okay, now payments are protected. With Upwork payment protection program, you can be more confident that you will always be paid for your work and you deliver as promised. यहाँ पे ये बता दें कि Upwork पे आपकी पेमेंट्स प्रोटेक्टेड होंगी. जो भी आप काम करेंगे इसका आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपको पेमेंट एज प्रॉमिस डिलीवर की जाएगी. यहाँ कोई हैंकी पैंकी नहीं होगी या आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा कि आपको काम करके दे दो पेमेंट आपको ना मिले. वो इससे आप बेफिक्र हैं. More growth opportunities. You can get enterprise clients here, which are big companies. They provide long-term job opportunities with great pay. Okay, तो ये अट्रैक्शन है, आपको जो है मोटिवेट कर रहा है कि यहाँ पे आपको एंटरप्राइज क्लाइंट्स, मल्टीनेशनल्स, ऑब्वियसली मल्टीनेशनल्स जो होंगे, बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म में जो है काम कर सकते हैं और आपको एक जिस पे ग्रेट पे मिलेगी, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम ज़्यादा अर्न करें. ओके, यहाँ पे अपवर्क फाइवर के साथ जो है वो कंपटीशन है कि अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपवर्क एंड फाइवर. Fiverr is basically good for newbies and short-term jobs. सेल्फ एक्सप्लेन है ये पहले कि फाइबर इज बेसिकली जो न्यूबीज है या जो जैसे हम लोग हैं, इनिशियल बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म जॉब में बहुत अट्रैक्टिव फाइबर. इन अपवर्क अर्ली जॉब्स कैन गो ऑन फॉर ईयर्स. लॉन्ग टर्म काम के लिए अपवर्क जो है वो इनसे अर्ली जॉब सालों आप जब इसमें लॉन्ग टर्म कर सकते हैं. जो प्रोजेक्ट मिलेंगे मतलब मोस्टली आपको जो है वो आगे कर सकते हैं. In Fiverr, once gig is completed, a contract is completed. जैसे हमने सीखा था अभी फाइवर में जो आपकी जो है वो बनाते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक कि जब आपने एक गिग कंप्लीट कर लिया तो इट्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, वहाँ आपका जॉब खत्म हो गई, क्लाइंट आपको पे करेगा, दैट्स इट. इन अपवर्क, in fixed jobs, milestones can be set and it can go on for years. अपवर्क में फिक्स जॉब्स हो सके, लाइक आपने एक जो है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट के साथ, इट कैन गो फॉर इयर्स. मतलब वो कंपनी आपको जो है इन फ्यूचर मजीद प्रोजेक्ट दे सकते. अगेन वही बात कि लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा उस कंपनी के, आप लॉन्ग रन तक उसके साथ काम कर सकते हैं. So in short, Upwork provides more security and better freelancing careers if you get one long-term job.
और इन लास्ट कि अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो अपवर्क इज बेटर देन फाइवर, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म जॉब्स मिलती हैं और प्रोजेक्ट आपको लॉन्ग टर्म मिलते हैं। ठीक है जी। सो जिन जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर वाई अपवर्क वाई नॉट फाइवर, तो उनका जवाब आपको इस स्लाइड से मिलता है कि फाइवर जो है न्यूबीज और शॉर्ट टर्म जॉब्स के लिए बेहतर है, लेकिन अपवर्क के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सालों साल चल सकते हैं आपके। ठीक है, फाइवर में आपका गिग कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अपवर्क में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिन्यू भी कर सकते हैं आपकी जॉब को, जो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी। सो अपवर्क में बेसिकली लॉन्ग टर्म काम ज़्यादा मिल जाता है, उसका पे ग्रेड भी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फाइबर, और अगेन वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इफ़ यू कैन बिल्ड एनी स्किल, इफ़ यू कैन क्रिएट एनी स्किल दैट यू कैन बीट अदर्स इन, तो आपके लिए अपवर्क जो है ना वो बहुत बेहतर है। Individual freelancers versus agencies. For self-employed individuals and small companies that have a specific skill set and are looking to work on their own, ये कंपैरिजन है इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के लिए, या अगर आप एक मतलब मल्टीपल फ्रीलांसर मिलकर कोई एजेंसी क्रिएट करते हैं तो उनका। तो इंडिविजुअल फ्रीलांसर में फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल कंपनीज दैट हैव अ स्पेसिफिक स्किल सेट एंड आर लुकिंग टू वर्क ऑन देयर ओन। मतलब अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्किल सेट है, आपके पास कोई एक काम है, जैसे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर या वर्डप्रेस जो है वो वेबसाइट डेवलपर है, तो ये जो है आप उसमें काम कर सकते हैं। और for companies and freelancers that have subcontractors, employees who plan to tackle project together on a work. Again, agencies में ऐसा वही multiple persons है with different skill sets। अब आपको एक पूरा प्रोजेक्ट मिलता है आपको थ्रू एक कंपनी का, जैसे एक कोई ग्राफिक डिजाइनर उसमें मौजूद, एक वेब डेवलपर मौजूद है, और जो है कंटेंट राइटर, आप एज अ होल टीम में वो पूरा कंपनी तरह जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई थैंक यू solution दे इफ्तिखार, सकते हैं। थैंक यू इफ्तिखार। वेलकम। अच्छा जी, दरा बेसिकली देखें, लॉन्ग टर्म होने के लिए जॉब क्वालिटी तो ऑब्वियसली मैटर करती है, बट जॉब क्वालिटी की अभी बात नहीं हो रही, प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है। फाइवर पे ये सिनेरियो है कि आपका गिग कंप्लीट हुआ, नाउ यू नीड टू क्रिएट अनदर गिग टू गेट अनदर जॉब फ्रॉम एनी पर्टिकुलर क्लाइंट। अपवर्क पे आप पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं क्लाइंट से, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर्स इन बोथ केसेस। अच्छा, तो सर ये आप वहाँ के ऑप्शन की बात कर रहे हैं वेबसाइट की? जी जी, ओके ठीक है ओके। जी। इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स वर्सेस एजेंसीज, अपवर्क पे दो अकाउंट्स बन सकते हैं, इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के जो हम सब बना चुके हैं अपने, और एक दूसरा अकाउंट बनता है एजेंसी अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए है या छोटी कंपनीज के लिए जिनकी कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो वो सेल करते हैं। एजेंसी सेकंड फेज हो जाता है कि जब आप अपने काम में ग्रो कर जाते हैं, आपके पास एक टीम आ जाती है, नाउ यू हैव द पोटेंशियल टू वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली, देन यू गो फॉर एजेंसीज अकाउंट। उसके लिए एक फीस भी रिक्वायर्ड होती है, उसके कुछ जो है ना एक्सपेंसेस भी होते हैं जो आपको बेयर करने होते हैं, और आई थिंक उसके कनेक्ट्स भी थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स। अच्छा जी, शाहनवाज। एक स्लाइड है, उसका जो टाइटल है व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर अपवर्क, यानी अपवर्क की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। अपवर्क चार्जेस फ्रीलांसर्स a sliding service fee based on the total amount billing to a single client you pay. 20% for the first $500 you bill your client across all contracts. 10% for the total billing with your client between $500 to $10,000. 5% for total billing. इसमें जो इस स्लाइड में शो किया गया है कि अपवर्क जो है वो अपनी इनकम किस तरह जनरेट करता है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है तो वो किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि 20% जो है वो आपका $500 या $500 के नीचे तक के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें 20% अपवर्क आपसे चार्ज करें। और इसी तरीके से जो $500 से ऊपर होंगे और $10,000 के दरमियान होंगे तो वो 5% पे भी जा सकता है,
और 10% भी है टोटल क्लाइंट और आपके बीच में है, यानी कि ये स्लाइड साहब। और इसमें ये एडिंग है 5% जो है वो बिलिंग, अगर $10,000 से ज्यादा आप कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 5% चार्ज करें। तो यानी जितनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी अपवर्क के जो है चार्जेस वो कम होते जाएंगे। लेकिन यही जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है अपवर्क के लिए, इस स्लाइड से इस चीज को जाहिर किया है। नेक्स्ट स्लाइड। अपवर्क जो है अपवर्क चार्जेस फ्रीलांसर एजेंसीज द मेंबरशिप फी। अपवर्क जो है चार्ज करती है फ्रीलांसर को और एजेंसीज को मेंबरशिप फीस। रिसेंटली अपवर्क हैज स्टार्टेड चार्जिंग 2.75% प्रोसेसिंग फीस बाय द क्लाइंट पर पेमेंट। अपवर्क ने जो है अब स्टार्ट कर दिया है चार्ज करना 2.75 प्रोसेसिंग फीस क्लाइंट पे पर पेमेंट के ऊपर। यानी अपवर्क जो है वो क्लाइंट से भी चार्ज करता है 2.75 और इसी तरीके से 10%, 5% और 20% जो है वो आपसे भी चार्ज करता है। Upwork in Pakistan scenario, the minimum hourly rate of Upwork is $3 per hour, is equal to 300 PKR rupees. If you do 5 hours work daily, you get minimum 300 into 5, 1500 PKR. Monthly minimum income working 5 hour daily, 1500 into 30 into 45,000 PKR. इसमें आपको सिनेरियो दिया गया है, पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किया गया है कि अगर आप $3 पर आवर के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं तो वो 300 PKR बनते हैं, जो कि नहीं, इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन मिनिमम इन्होंने एक एवरेज रखी है। और इसी तरीके से अगर आप देखें 5 घंटे डेली काम करते हैं तो 1500 हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप 30 दिन अपनी मर्जी के मुताबिक यानी 5 घंटे काम करते हैं तो आप 45,000 की एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, जो कि अगर हम देखा जाए मार्केट में काम करते हुए, तो अगर हम कहीं जाते हैं नहीं अपना काम भी स्टार्ट करते हैं तो हमें इतनी सैलरी नहीं मिलती और हमें पूरा पूरा दिन भी देना पड़ता है और बहुत सारे काम भी करने पड़ता है। तो एक जो है ये एट्रैक्टिव अमाउंट है, इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन ये एक एट्रैक्टिव अमाउंट है बिगिनर्स के लिए कि हम थोड़े से भी काम स्टार्ट करके अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हुए, चीज़ों को बेहतर करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जनरेट करें। रिमेंबर, ऑलवेज ट्राई टू गेट लॉन्ग टर्म हाईली पेड जॉब इंस्टीड ऑफ शॉर्ट टर्म लो पे जॉब। हमेशा जो है वो ट्राई करें कि आप लॉन्ग टर्म और हाईली पेड जॉब्स में जो है जाएं बकायदा, इससे अच्छे कि आप शॉर्ट टर्म और लो जॉब्स में जाएं जो कि छोटी देर के लिए हो। लॉन्ग टर्म जॉब करेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी एक ही जो कस्टमर के साथ आपने जो एंगेज किया हुआ है, कस्टमर के साथ जो आपने पिच की हुई है, कस्टमर को जो आपने राजी किया हुआ है काम के लिए, तो वो एक ही दफा होगा। अगर वो लॉन्ग टर्म होगी तो आपको ज्यादा अरसे के लिए काम मिलेगा। आए तरह आप छोटी छोटी जॉब ढूंढेंगे तो हर दफा आपको हर कस्टमर के साथ तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, विचार वगैरह उसके बारे में मालूमात और फिर बिजनेस लेने में। तो बेहतर यही है कि लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं और हाईली पेड की तरफ जाएं, और वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत लो जॉब। एक फ्रीलांसर एज अ सीरियस बिजनेस। देखें कोई भी काम हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी काम हो, जब तक आप सीरियस नहीं होते वो आपको पेड ऑफ नहीं करता। तो यानी अगर आपने किसी चीज से कुछ कमाना है तो उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। और अगर फ्रीलांसर है तो ऐसा नहीं है कि घंटे काम किया, 2 दिन काम नहीं किया, महीने काम नहीं किया, 3 दिन काम नहीं किया। इसको आपने रेगुलरली अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से लेके चलना होगा। जैसे एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको वक्त देना होता है, वक्त देता है तो उसमें से वो जनरेट होता है। और वो जो नस्लें कमाती हैं वो सीरियस होने की वजह से ही नस्लें कमाती है। ऐसा नहीं है कि बस हम उसको ग्रांटेड ले लें और बस 2 दिन काम किया, 3 दिन काम, थोड़ी बहुत अमाउंट आ गई और उसको हमने आगे कंटिन्यू किया। रिमेंबर, योर वर्किंग एथिक्स, integrity and professionalism will create good image of Pakistan internationally. देखें आप एज अ एम्बेसडर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के। फ्रीलांसिंग, अगर आप किसी के साथ एथिक्स,
का ख्याल नहीं करेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, प्रोफेशनलिज्म आपकी नहीं होगी, तो जो इतनी बड़ी मार्केट बनी हुई है आपकी, नंबर 4 आते हैं हम फ्रीलांसिंग में पूरी दुनिया में, तो वो एक तो पाकिस्तान का इमेज बुरा जाएगा। हमारी एक गलती की वजह से अगर उस कस्टमर के पास कोई अच्छा फ्रीलांसर जिससे मेहनती हो और अच्छा काम कर रहा हो, उसकी रेटिंग अच्छी हो, लेकिन जस्ट वो हमारी गलती की वजह से, हमारी एथिक्स बैटरी की छुट्टी मिली थी शर्मा हमें से जी चांदो क्लास 3 तुम क्या तो यानी हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और अपनी मुल्क की इमेज को हमेशा हमने एथिक्स के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ करना है। देखिए, अगर हमें किसी कस्टमर के साथ काम खत्म भी होता है तो हमें इस नोट पे खत्म करना है कि हमारी जो इंटीग्रिटी है, इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब हो। ठीक है, किसी दूसरे के लिए हम उस कस्टमर के जहन में ये ना डालें कि यार पाकिस्तानी है यार, ये तो ऐसे होते हैं, काम नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे और हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बैड होगी, तो इसका इम्पैक्ट होल नेशन पे जाएगा। बोलेंगे पाकिस्तानियों को तो बात करना ही नहीं आती। और प्रोपोगेंडा आपको पता है कि बहुत सारे हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उसमें लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को नहीं चाहते कि वो इस मार्केट में ग्रो करे, क्योंकि इस मार्केट का अल्टीमेटली हमारी अर्निंग तो है, लेकिन इससे हमारे मुल्क को भी फायदा है। अगर हमारे मुल्क में डॉलर आएंगे तो हमारे रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो अल्टीमेटली आप जो है अपनी मुल्क के लिए भी कहीं ना कहीं जो है बेहतरी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्रीलांसिंग में जाना है। सो बी द क्वालिटी फ्रीलांसर एंड गो बियॉन्ड द लिमिट्स टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। अगर आपको क्वालिटी फ्रीलांसर बनना है तो आपको बियॉन्ड द लिमिट जाना होगा और प्रोवाइड करनी होगी क्वालिटी सर्विसेज, सबसे अच्छे, सबसे बेहतर, सबसे अच्छी। इस चीज को याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा जब भी कोई काम करने जाएं कि आपके मुल्क की इंटीग्रिटी जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को लेके आते हैं। ठीक है जी, गुड वर्क शाहनवाज। थैंक यू सर। आइंदा जब भी बोर हो रहा हूँ या कभी टाइम नहीं होगा ना, तो आपको लगा दूंगा कि चलें जी, मेरे बिहाफ पे आप क्लासेस ले लें। ठीक है जी, चलें जी, क्वेश्चन असल में आंसर्स की सर ये तरफ आते हैं। प्लेटफॉर्म, असल में ये प्लेटफॉर्म है सर, जहाँ मैं अपने सब बहन भाई जो दोस्त बैठे हुए हैं, यहाँ हमारी चाइनीज खत्म होगी। और अगर हम यहाँ बात करेंगे एक दूसरे के साथ तो देखें ये प्लेटफॉर्म है, हम सब यहाँ बिगिनर हैं, तो Exactly. हम सबके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ बोलेंगे तो हम कस्टमर के आगे जाके बात करेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसी। है, और मैं इंग्लिश में भी बोल सकता था, लेकिन उर्दू में बोलने का मकसद ये है कि इजी जबान है, समझ में आनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आप उर्दू में बोलते हुए अच्छे हो जाएंगे। तो जब आप उर्दू में बोलते हुए अच्छे हो जाएंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स भी आप इतने हैं कि नॉर्मल आप वर्ड्स सारी आपकी जिंदगी में आपकी आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमें ग्रामर रूल और ये रूल नहीं होती है। नॉर्मल इंग्लिश होती है, नॉर्मल इंग्लिश को बोलते हैं, नॉर्मल उनको जवाब चाहिए और नॉर्मल वो सवाल करें। तो डरना नहीं है, शाय नहीं करना है, बस अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। गुड स्पीच। अच्छा जी, नहीं मैं आपको पढ़ा के बोर नहीं हो रहा, मैं कभी कभी जो है ना बिल्कुल एक, कभी ऐसा होता है ना, अपने माइंड बिल्कुल आपका नहीं हो रहा होता, स्विच ऑफ मोड में होते हैं आप। होता है मेरे साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। तो उस टाइम के लिए चलो मेरे पास ना एक रिसोर्स आ गई है। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर्स के लिए हैंड रेस कर लें। अच्छा जी, तो सिनेरियो ये है कि हमने ऑलमोस्ट थर्ड वीक जो है ना अपना कंप्लीट कर लिया है फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आपको काफ़ी हद तक बेसिक्स जितनी थी वो समझ में आ गई हैं। अब हम इसको थोड़ा नेक्स्ट वीक से मज़ीद डीप डाइव करेंगे। कंटेंट के हवाले से मिस नौरीन दोबारा कंटिन्यू करेंगी, आप लोगों को अपनी सारी जितनी भी प्रोफाइल से रिलेटेड फील्ड्स हैं उनको फिल करना सिखाएंगी। लेकिन अगेन उनको फिल आपने करना है, तो मेक श्योर कि लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर लें। और अभी से ही इनफैक्ट वीकेंड का अपना टास्क बना लें, असाइनमेंट समझ लें इसको, कि आपको जितनी भी फील्ड अब तक नज़र आई हैं लिंक्डइन पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, मोस्टली उसमें अबाउट यू होती है, योर एजुकेशन होती है, योर एक्सपीरियंस होती है, एंड एट मैक्स उसमें क्या होगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो
अपने जो है ना डॉक्यूमेंट एक इस तरह का बना लें, एक रजिस्टर बना लें, कोई पेजेस पे जो है ना ये चीज़ लिखना शुरू कर दें, अपने आप को लिखना शुरू कर दें कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब वो चीज़ कोई क्लाइंट पढ़े, जब वो चीज़ कोई कंपनी पढ़े, तो वो आपको हायर कर ले। ठीक है। कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज आया है पूरी मार्केट में, और अब अगर कोई जॉब भी अप्लाई कर रहा है, जॉब के लिए भी अगर किसी को हायर करना चाह रहे हैं ना, वो प्रेफर कर रहे हैं कि अगर वो रिमोट काम कर ले तो बेहतर है। एक तो ये है कि उससे उनकी कंपनी की काफ़ी रिसोर्सेज जो है वो सेव होती हैं, दूसरा ये है कि उससे उनकी काफ़ी हद तक कॉस्ट भी कम होती है। एक टाइम पे जहाँ पे एक यूएस की कंपनी को यूएस की रिसोर्स हायर करना मस्ट होता था, तो उसके उनको बेनिफिट्स भी देने पड़ते थे, उसकी अच्छी जो है ना एक सैलरी भी देनी पड़ती थी, गवर्नमेंट अप्रूव जो एक ब्रैकेट होता है। लेकिन नाउ विद द करंट इंक्रीज और बूम इन द रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए जॉब्स की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई है रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो अगर आपका प्लान ये भी है ना कि यार मैं देखें फ्रीलांसिंग में भी आपको आवर्स देने हैं, जॉब में भी आपको आवर्स देने हैं, तो अगर आपको रिमोट जॉब भी मिल जाती है ना, तो इट्स अ गुड थिंग। दैट मीन्स के 8 आवर्स ऑफ योर डे आर सिक्योर्ड, एंड उसके बदले में आपको मंथ एंड पे एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि उसके साथ आपके जो बाकी आवर्स ऑफ द डे हैं वो बड़े अच्छे सिक्योर्ड हैं, जिसमें आप मजीद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब कर सकते हैं। कोई आपको मना नहीं कर रहा है कि आपने जो है ना एक्स्ट्रा आवर्स में कोई और काम नहीं करना है, आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये पहले कंपनीज क्यों मना करती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि जी 8 घंटे यहाँ जॉब करता है, 2 घंटे ट्रैवल करता है आने जाने के, 10 घंटे ये हो गए, फिर उसके बाद फूड वगैरह मिला के 12 घंटे अगर ये हमारे लिए डेडिकेट कर रहे हैं, और लेट्स से 8 घंटे 7 घंटे ये सो रहे हैं दिन में, तो 3 घंटे भी अगर ये कोई और काम कर रहे हैं तो ये तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, और ये जो है ना मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएगा बंदा। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि नहीं यार और भी काम हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप करें। लेकिन विद द करंट टाइम, विद द करंट इकोनॉमी चेंज, सब कहते हैं कि चलो ठीक है जी, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, आप कुछ फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, आप कर लें। ठीक है जी। हाँ 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 हाँ, अच्छा जी। चलिए जी, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं जी। जुल्फरनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, फाइवर में जो पायनियर का अकाउंट है वो ज़रूरी है या हम किसी भी बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं? पेयोनियर के अकाउंट से आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स पेयोनियर में आएंगी, फिर पेयोनियर के अकाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, तो फिर वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट पे आएगी। उसके बगैर डायरेक्ट अगर आप रेमिटेंस मंगाएंगे आपके बैंक में, तो शायद वो अलाउ नहीं करेंगे आपके बैंक वाले। हाँ, फिर वो इंटरनेशनल फंड्स के आ जाएगा मसला। जी जी निशा। चलें सर, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो लिंक्डइन के कोर्सेज के बारे में बताया, मैंने उसे ट्राई किया था, लेकिन वो बोल रहे थे कि अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए और अगर प्रोफाइल पे शो करना है तो उससे पे करना। जी। तो उसकी जो अमाउंट थी वो डॉलर में थी, तो मैंने फिर उस पर अप्लाई नहीं किया, यानी कि उसको मजीद करने नहीं डॉलर देख के डर गई या अमाउंट देख के डर गई? किया। डॉलर, यानी डॉल अमाउंट डॉलर में थी, तो डॉलर का फिर मैंने उस साइन पर देख के ज्यादा, डर गई या अमाउंट ज्यादा था? $50 थे, आई थिंक $100 अमाउंट थे, ज्यादा, कितने थे? या इतने ही थे? आई थिंक तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही थे, तो ठीक है। मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, आप तो लोग सर एक काम क्या कर लें, उसको बजाय कंटिन्यू इसके करना चाहिए? कि इस तरह के पेड कोर्सेज लिंक्डइन वगैरह के अभी ना जाएं, अगर आपने स्टार्ट करना ही है ना, तो मैं एक कोर्स का नाम लिख रहा हूँ, फेसबुक ब्लूप्रिंट। ठीक है, आप लोग ये सर्च करें, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें। बेसिक इनिशियल जो इसका स्टडी मटेरियल है वो फ्री है, आप उसको पढ़ें। जब आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप क्विज देंगे, टेस्ट देंगे ना, तब वो आपसे $50 की फीस लेगा, जो कि मेरी नज़र में ज़्यादा नहीं है। बिकॉज इफ़ यू गेट दिस सर्टिफिकेशन, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन, तो आपके लिए ऑनलाइन जॉब्स और ऑन ग्राउंड जॉब्स दोनों में जो है ना एक बड़ा अच्छा आपको ठीक है, लेवरेज मिल जाती है। तो अगर आपने कोई कोर्स करना ही है, ठीक तो फेसबुक ब्लूप्रिंट से स्टार्ट करें। ठीक है सर। और सर एक बात मुझे पूछनी थी कि लिंक्डइन पे मैं अपना दोबारा फाइवर दोबारा का अगर निशा, मैं दोबारा ऐड घूम कर के दूं कि जो है मैं ना, फाइवर पे जॉब कर रही हूँ। दोबारा घूम के लाइन के एंड में एक यस एक सर। सवाल पूछेगा एक बंदा। ओके सर। जी अता रहमान।
सर मुझे एक चीज़ पूछनी है कि कनेक्शन का यूज़ कैसे किया जाए। पिछले 1 साल से आपका यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो भी आवाज आपकी जॉब कम आ आता रही है है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी। सर अपवर्क पर कनेक्ट्स का यूज़ कैसे किया जाए? मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपवर्क। जो अच्छी जॉब लगती है, जिसमें वेरीफाइड है, उसकी डिपॉजिट पेमेंट वेरीफाइड हो, तो मैं जो है 2 कनेक्ट्स की हो या 4 की हो, 6 की, मैं तो अप्लाई कर देता हूँ। ठीक तो है, मैं किस तरह उसका यूज़ करना चाहिए? दूसरी देखिए चीज़ आपने ये है कि यही जो चीज देखनी प्रपोजल है कि जो आपकी जॉब आप जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको देखें कि क्या पोटेंशियल है, क्या क्या वो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी स्किल्स, मेरी एक्सपर्टीज, मेरी प्रोफाइल, मेरा प्रपोजल, सब चीज़ें जो है ना ये उसके अकॉर्डिंगली हैं और चांसेस हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी, तो फिर आप अप्लाई करें, क्योंकि कनेक्ट्स आपके एसेट्स हैं। आपने बड़ा जो है ना इसको स्मार्टली और स्मूथली यूज करना है। जी, ताहा अच्छा अली सर, खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर सवाल ज़्यादा थे मगर बहरहाल मैं एक कर लेता हूँ एक एक करके और दोबारा लाइन में पीछे से लग के आ जाए, चलेगा। नहीं सर एक ही कर लेता हूँ। अच्छा सर मेरा सवाल ये था कि अभी स्टार्टिंग में भी क्लास में एक डिस्कशन हुई हमारे क्लासमेट में कि उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट अलग किया हुआ है और फ्रीलांसर का अलग किया हुआ है, ठीक है। जबकि मैंने अभी अपना जो लिंक्डइन अकाउंट है वो मैंने अभी एक ही एग्जीक्यूट किया है जो कि मेरा प्रोफेशनल बना हुआ है। तो अब ये मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं क्या अकाउंट सेपरेट कर लूँ फ्रीलांसर का, क्योंकि यार मेरी उनका दोनों जो है ना, फील्ड्स में डिफरेंस है। हाँ उनका भी इशू बड़ा जी सीरियस था। उनकी गवर्नमेंट जॉब का मसला था और उसके साथ जी वो फ्रीलांस करना चाह रहे थे। तो गवर्नमेंट जॉब में एक तो वैसी मिलती बड़ी मुश्किल से, और लोग जी जो है ना ताक में बैठे रहते हैं कि किसी तरह किसी की वीकनेस निकालें। तो इसलिए जी मैंने उनको रिकमेंड किया था कि आप जो है ना अपनी एक अलग प्रोफाइल बना लें और उसको सही चलाएं। है तो अगर आपका भी कुछ इस तरह सही का है। मसला है कि आप नहीं चाह रहे आपकी कंपनी को पता चले कि जी आप फ्रीलांस काम भी कर रहे हैं, जी तो बेहतर तो ये है कि फिर एजेंसी अकाउंट बना लें। और अगर अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर एक जी सेपरेट अकाउंट बना लें, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट इन दिस सिनेरियो यू कैन डू इट। जी क्योंकि सर मेरे दोनों में डिफरेंसेस है ना प्रोफेशन में। तो मेरा तो ख्याल है कि मैं उसमें रहते हुए अपने जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसमें मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता हूँ जो कि अभी आप हाँ कोर्सेज ऑब्वियसली पढ़ा आपके रहे हैं। ऑफिस के तो कनेक्शंस होंगे, आपकी इस तरह जी की जी प्राइवेसी के मसले होते हैं। ठीक है, आप न्यू नहीं अकाउंट सर बना वो सकते फील्ड्स का भी डिफरेंस था ना, तो इसलिए मैं चाह रहा था। तो मैं आपसे हैं। पूछ हाँ रहा था कि बेटर यही है कि मैं अलग अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, बना ले। ठीक है सर, थैंक यू। एकदम। जी अता। हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी। सर वो सॉरी, एक क्वेश्चन और रह गया था मेरा। हाँ हाँ बोलिए। सर हम जो प्रपोजल के नीचे स्टेटमेंट आ रहा होता है कि भाई आपने 5 to 10 प्रपोजल हो गया, 10 to 15 हो गया। सर उस तरह उसको हमें देखकर अप्लाई करना होता है या फिर हमें सबसे एंड में अप्लाई करना है या सबसे शुरू में अप्लाई करना है? हाँ नहीं, ये भी देख उसका क्या लें। सिनेरियो? अगर आप कोशिश करें कि जितनी रीसेंट जॉब पोस्ट है ना, आप एक मिनट, थोड़ा शोर आ रहा है। हाँ, जितनी रीसेंट जॉब पोस्ट है आप जितना जल्दी अप्लाई कर देंगे उतना ही जल्दी क्लाइंट आपकी वो प्रपोजल देख लेगा और उतना ही जल्दी वो फाइनल फैसला करेगा कि आपसे बात करनी है या नहीं करनी है। अगर उसको ऑलरेडी 20-25 प्रपोजल्स मिल चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आप 26वां प्रपोजल होंगे तो जब तक वो आपके प्रपोजल को पढ़ने पर आएगा वो ऑलरेडी हैक्टिक हो चुका है, और चांसेस हैं कि इन प्रपोजल्स में उसको आपसे कोई बेहतर रिसोर्स मिल चुकी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि उन प्रपोजल्स पे अप्लाई करें जिनका नंबर है ना वो 1 to 10 के बीच में हो। ठीक सर, लेकिन कितना हो, लेस देन 5 होना चाहिए 1 to या 10 के 10 to बीच में। 5 to 1 to 10 के बीच में? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। ओके जी, क्लास वाइंड अप करते हैं और असाइनमेंट में आप लोगों को ग्रुप पे देता हूँ वीकेंड के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। Yes, sir.